वाला भाई पीडीएफ लाइव है। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छा नहीं हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ढीली चल रही है। बट आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा जा रहा है मेरे ख्याल से। और कल जैसे ही नंबर आ रहे हैं अब तक, या कुछ उथल पुथल हो चुकी है आपके सवालों में, तो ये जरूर बताइएगा, क्योंकि बेटा उथल पुथल कभी भी अच्छी नहीं होती एग्जाम क्लियर करने वाले बच्चों के लिए। कि कल तो हमारे बहुत ज़्यादा आ गए, आज हमारे बहुत कम रह गए, तो ये मतलब एक बहुत गलत साइन है आपके सिलेक्शन के लिए। ठीक है, तो अभी हम मैथ्स के क्वेश्चन लेंगे। बिना मैथ्स के सिलेक्शन नहीं होना, ये मैं लिख के दे सकता हूं। अगर कोई ये सोचता हो कि मैथ्स में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं होगा। पेपर देने ही मत जाओ, ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए अब बच्चों शुरुआत कर लेता हूं इस क्वेश्चन की। बाकी तो आप पढ़ ही रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा बहुत ज्यादा बातें करके, क्योंकि आज तबीयत भी ठीक नहीं है। तो यदि k संख्या 3, 5 और 10 से विभाज्य है, तब अगली संख्या क्या होगी जो 3, 5 और 10 से विभाजित हो। तो बच्चों इसमें क्या बोला गया है कि इनसे विभाज्य संख्या आपको बतानी है। k संख्या जो है इनसे विभाज्य है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बच्चे इसमें फंस सकते हो। तो इनसे विभाज्य संख्या तो मेरे को पता है यार, इनका एलसीएम जो ले लूंगा वही तो इनसे अभाज्य, इनसे भाज्य संख्या होगी, इनसे डिविजिबल होगी। तो इनका एलसीएम लेने में मेरे पे बहुत ज्यादा जोर नहीं पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूं कि यार ये तो 30 आ जाएगा, 30 ही आ जाएगा। तो यानी k की वैल्यू तो मैं 30 मान लूं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है सर। तो इनसे कटने वाली संख्या 30 हो गई, क्या हो गई। अब यूं कह रहा है तो अगली संख्या, यानी इससे जो अगली संख्या है वो कौन सी होगी जो इन सबसे कटेगी। एक तो 60 हो गई, 30 हो गई, अगली कौन सी होगी बेटा? देखिए 31 होगी, 32 होगी, 33 होगी। तो ऐसा क्या होगा, तो आपको भी पता ही यार ना। अब जो इससे अगली संख्या कटेगी ना इन सबसे, वो 30 का मल्टीपल कटेगा, यानी 60। अगर इससे और अगली संख्या पूछे ना, 90, 33 जा और 34 जा 120, यानी 23 चौका 120। ये इससे अगली, ये उससे अगली, ये उससे अगली। यानी अब जो 30 से डिविजिबल होंगी वही इन सबसे कटने वाली संख्या मिलेंगी। यानी जस्ट अगर ये k है तो अगली संख्या 2k ही होगी, उससे अगली संख्या 3k ही होगी, उससे अगली संख्या 4k ही होगी। तो हमारा आंसर ये होगा, क्योंकि इससे जस्ट अगली संख्या पूछी है। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, बाकी इसको जानते समय लेकिन के रूप में देकर के ना बच्चों का यहां दिमाग खराब कर सकता है सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा क्वेश्चन कोई बहुत आपको अलग स्टाइल के नहीं आएंगे, उन्हीं क्वेश्चन में ये कुछ घुमा फिरा के पूछना चाहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें कि 13 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग 1339 है। बच्चों आज ना एक आपके राहुल सर भी अर्थमेटिक की संपूर्ण मैराथन ले रहे हैं, जो अभी पैरेलल ही चल रही है, इसलिए मैं ये क्लास लेने आया हूं, वरना राहुल सर ही करा रहे होते इसको। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सेट किए। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही पेपर आएगा, जैसे मैं 20 क्वेश्चन लेके आया हूं, अपने हाथों से बनाए हैं 20 क्वेश्चन। मुझे लगता है कि पेपर में ऐसा ही लेवल होना चाहिए। मैंने बड़े मन से क्वेश्चंस को रखा है। दूसरा बच्चों कि जो राहुल सर आपकी क्लास ले रहे हैं, अगर आपको ये लगता है कि सर मैं अर्थमेटिक का रिवीजन कुछ और करना चाहता हूं, तो आप वो संपूर्ण अर्थमेटिक का रिवीजन करा रहे हैं 12 घंटे लगातार मैराथन लेकर के। इस क्लास के बाद अगर आपको कुछ नीड है कि भाई मुझे तो अभी रिवीजन की और नीड है, तो एक बेस्ट एग्जांपल हो सकती है वो क्लास। ठीक है बच्चों, वैसे तो आपने गागर में सागर किया ही है, अगर फिर भी कोई जरूरत है तो वो कर सकते हो। तो देखिए यहां एक क्वेश्चन है, वैसे तो आप सबने अब दिमाग लगाया होगा कि 13 क्रमागत, क्रमागत होता है कंसेक्यूटिव नंबर, लगातार। तो इनका योग, जब भी क्रमागत का सवाल आएगा ना बच्चों, चाहे वो एवरेज में आए, 13 का एवरेज ये है, 13 का योग ये है, आपको निकालना एवरेज ही है सबसे पहले, क्योंकि एवरेज अगर जो उनका आएगा वही बीच वाली संख्या होगी 13 में। अब मैं देखूं टोटल 13 नंबरिंग करके, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और 13 में बीच वाली इनका एवरेज होगा। तो बच्चा अगर मैं इसको काटूंगा तो ये 103 बार कटेगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बीच वाली कौन सी है? ये है। तो यानी बच्चा 103 वो संख्या है जो इनका एवरेज है, और बीच वाली संख्या भी हमेशा एवरेज ही होती है। ये बात आपको पता ही होगी मेरे ख्याल से। इन संख्याओं में अब आपको चाहिए कि यार 13 क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं ना, ये सम कह रहा है ना विषम कह रहा है, तो यानी लगातार है। तो अगली 104 है, उससे अगली 105 है, उससे अगली 106 है, उससे अगली 107 है, उससे अगली 108 है, उससे अगली 109 है। इससे पिछली देखूं तो मुझे सारी मिल जाएंगी, 102, 101, 100, ये 100 पूरा, और बेटा ये 99, ये 98 और ये 97।
अब मुझे वो देखना है यार, इनमें जहां बोला है कि इनमें अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स का सम आपको बताना है, तो प्राइम नंबर्स कौन सी होगी सर, 97 होगी, प्लस अगली कौन सी होगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, ये भी कट जाएगी, 101 भी मेरे ख्याल से किसी से नहीं कटती। आगे देखूंगा तो बेटा 102 103 भी मेरे ख्याल से किसी से नहीं कटेगी, और बेटा 104 105 ये सब कटती है, 106 105 5 से कट जाएगी, 107 बेटा ये हो जाएगा, और आगे 109 क्या किसी से कटता है, मुझे लगता है कि यार 109 भी किसी से नहीं कटेगा। तो अब अगर आप इनको जोड़ देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार क्या हो रखा है, ये दोनों तो 200 हो गए मिला के, 200 300 400 500 9 7 16 1 17 517 इनका सम आ जाएगा बच्चों, 517 इनका सम आ जाएगा। बहुत ही आराम से ये आपने देख लिया होगा, सब लोगों का यही उत्तर आना चाहिए इस सवाल का, ठीक है, बहुत बढ़िया से। अगर कभी भी ऐसे लगातार संख्याओं का, क्रमागत का ऐसा किसी ना किसी पेपर में जरूर आएगा, तो इस तरह का सवाल आएगा तो आपको सबसे पहले एवरेज निकालना है, एवरेज को बीच में रख देना है, फिर आपको इधर उधर बढ़ जाना है उसकी, ठीक है, बहुत ही आसानी से आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली चार अभाज्य, अभाज्य मतलब प्राइम नंबर्स का एलसीएम। बेटा देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पहली चार अभाज्य, तो पहली अभाज्य कहां से शुरू होती है, तो इसने ये भी पूछ लिया इनडायरेक्ट रूप से आपसे कि दो नहीं पता है तो फिर आप कर नहीं सकते, तो उससे अगली 3, उससे अगली 5, उससे अगली 7, यानी इन सब का एलसीएम, और अभाज्य का एलसीएम बच्चा दो, मतलब ये इनकी मल्टीपल ही होगा हर केस में, ऑलमोस्ट 99%, 2 3 6 5 30 7 100 3 7 210, ठीक है बेटा, ये 210 इनका क्या होगा एलसीएम, यानी ये हमें इनका एलसीएम मिल गया। फिर बोलता है पहली 3 भाज्य संख्याओं का एचसीएफ, तो पहली 3 भाज्य कौन सी होगी, एक ना तो भाज्य है ना भाज्य है, एक को कहीं भी नहीं ले सकते, 2 3 इसमें आ गए, तो अब बची कौन सी 4, भाज्य बेटा 4 से शुरू होती है, याद रखना पहली भाज्य 4 होती है, उसके बाद बेटा अगली भाज्य 5 इधर आ गया तो 6 इधर आएगा, 7 इधर आ गया तो 8 इधर आएगा, 9 भी इधर ही आएगा, 9 क्योंकि 3 से कट जाती है बच्चों इसलिए भाज्य है। तो ये कह रहा है कि पहली 3, सॉरी हम यहां 4 नहीं लेंगे, पहली 3 लेंगे भाज्य में, और अभाज्य में हमने पहली 4 ले ली, इनका एचसीएफ, अब आपको पता है कि यार एचसीएफ होता है इनका में से, यानी वो 2 होगा, क्योंकि 2 से सारी कट जाएंगे उसी को तो एचसीएफ कहते हैं। तो इन एलसीएम और एचसीएफ का आपको क्या पूछा है बच्चा, रेशो पूछा है, अनुपात पूछा है। तो बेटा अगर मैं इनको काट दूं तो 105 और रेशो 1, ये मेरा आंसर हो जाएगा जहां भी होगा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आराम से आपने समझ भी लिया, कर भी लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूं कि यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकती। ये देखिए एलसीएम एचसीएफ से मेरे को पर्सनली लगता है कि एक क्वेश्चन तो पक्का ही आएगा, 2 भी आ सकते हैं इस चैप्टर से, ठीक है। इस बात में मतलब बच्चों आप जब पेपर दोगे तो पता चलेगा। एक बेटा मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 10 जनवरी को मैं एक क्लास लेकर के आऊंगा शाम को 8 PM, ठीक है। इस 8 PM की क्लास में बच्चों, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि यार पेपर ना किस तरह का आ रहा है। देखिए सुबह से एक शोर मचना शुरू हो जाएगा, जैसे ही पहली शिफ्ट होगी ना, यूट्यूब पे बहुत फेकनेस है बच्चों, ये सब आप जानते होंगे, जो नए आए हैं यूट्यूब पे, अभी अभी जुड़े हैं, नए बच्चे हैं यूट्यूब पे, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बेटा यूट्यूबर्स पे ना आप बहुत अच्छा भरोसा नहीं कर सकते, स्पेशली एजुकेशन क्षेत्र में। तो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि वैकेंसी भी रोज आ जाती है, कभी कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, पर होता है रियल में कुछ भी नहीं है, वो बहुत सारे अपने तरीके हो सकते हैं उनके। पर ये आप देखोगे जिस दिन आपका पेपर होगा सुबह से शोर मचना शुरू हो जाएगा कि ये हमने पढ़ाया, ये हमारा आया, पूरा पेपर हमारा फंसा। लेकिन आरडब्ल्यूए चैनल की एक खास बात है जो आपको, जो हमें शायद सबसे अलग करती है, हम 10 जनवरी को जब ओवरऑल आपके लिए रिव्यू लेकर के आएंगे पेपर का, तो ये भी बताएंगे कि हमारे पढ़ाए हुए सिर्फ आपको इतने ही मिलेंगे। हम कहेंगे कि यार 20 में से मैथ्स आप 18 का ही कर सकते हो, 1 2 तो आपके बाहर जाने वाला है। अगर 20 के से 20 करने वाला होगा तो वो भी हम आपको बताएंगे कि मैथ्स पूरा 20 में से 20 करने वाला आ रहा है, रीजनिंग 20 में से 19 करने वाली आ रही है या 20 करने वाली आ रही है। साथ में ये भी बताया जाएगा बच्चों कि किस चैप्टर से जो क्वेश्चन मुश्किल आ रहा है वो किस चैप्टर से आ रहा है, ताकि आप भी देखते ही उसको छोड़ सके, ठीक है। और यही एक पैटर्न जो शुरू में फॉलो होगा वही लास्ट तक फॉलो होता है, याद रखना ये बात, ठीक है। हर भर्ती का ये लगभग नियम था। जैसे दिल्ली पुलिस का मैं एग्जांपल दूं 2020 वाली का, उसमें शुरू में ही ये दिख गया था कि मैथ्स के क्वेश्चन बहुत लंबी लंबी लैंग्वेज वाले हैं, तो हमने बच्चों से बोल दिया था कि यार बहुत ज्यादा टच करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम पे सिलेक्शन हो जाएगा, और हुआ भी फिर वो, ठीक है बच्चों। तो उस तरीके से हम आपको एक सही गाइडेंस प्रदान करेंगे इस मामले में। आगे देखिए 2 संख्याओं का एचसीएफ 8 है, तो निम्न में से कौन सा उनका एलसीएम नहीं हो सकता। तो देखिए जो एलसीएम नहीं हो सकता वो याद रखना, कभी भी कोई भी एलसीएम, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई भी एलसीएम उनके एचसीएफ से जरूर कटता है, जरूर कटेगा ही कटेगा। कोई भी 2 संख्या ले लीजिए आप, उनका एचसीएफ निकालो, उनका एलसीएम लो, वो जरूर कटेगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो अगर एचसीएफ ये है तो अगर उनका एलसीएम देखूंगा तो 8 से कटने वाली ही संख्या हो सकती है एलसीएम। तो 68 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 8 से कटता नहीं है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो वही पूछा है कौन सी नहीं हो सकती, तो आप देखते इसको सही कर देंगे। बेटा एक क्वेश्चन इस तरह का भी आ रहा है कि 2 संख्याओं का, 2 मतलब ऐसे अभाज्य, 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का, 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का,
संख्याओं का एलसीएम क्या होता है। तो याद रखना उनका प्रोडक्ट, ये अभी हाई कोर्ट में सवाल पूछा गया था बच्चों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो बहुत पुराना सवाल है वैसे, पर ये अभी पूछा गया। उनका प्रोडक्ट होता है बच्चों, प्रोडक्ट मतलब आप समझ जाइए उनका गुणनफल, ठीक है। और अगर उनका एचसीएफ पूछा जाए, दो लगातार अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ पूछा जाए तो वो हमेशा एक होगा, ठीक है। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट में दोनों ही बातें पूछ ली एक ही पेपर में, दो सवाल बना करके। चलो आगे बात करते हैं बच्चों, ये सिंप्लीफिकेशन का है, जिसको हम कह सकते हैं बॉड मास का सवाल। और बेटा बॉड मास का एक सवाल तो निश्चित है आपके पेपर में आएगा ही आएगा, दूसरा आए ना आए इसका कह नहीं सकते, पर एक जरूर आएगा। अब क्योंकि ये डेली लाइफ की यूज का है कि आपको जोड़ घटाने गुणा भाग आने चाहिए। एसएससी जीडी में जो बच्चा सेलेक्ट होकर के जा रहा है, इतना तो गणित जोड़ गुणा भाग घटाने, तो ये उसमें बड़ा रोल है बॉड मास का, ठीक है। चलिए, तो 0.2 और ये भाग 1/2 ऑफ 2/3 ये करके दे रखा है। तो आपको पता है यार बॉड मास है ना, तो बॉड मास में ब्रैकेट भी होता है बी फॉर। अब बी तो यहां है नहीं, ऑफ जरूर आ गया, यानी दूसरे नंबर का। ये भाग सबसे पहले होगा क्योंकि इसके बाद भाग होगा। तो बच्चों हम सबसे पहले ऑफ को हल करेंगे, और ऑफ का हल ये होता है बच्चों कि यार ना ऑफ का मतलब गुणा होता है, लेकिन गुणा तुरंत करनी होती है। ये नहीं गुणा का निशान लगाओ और छोड़ दो, नहीं, वो तुरंत करनी होती है बच्चों। तो 0.2 और ये जो भाग है ना, इस भाग को अब देखिए ये मैंने कर लिया, ये काटा 2 से 1/3 बचा, तो ऑफ का काम तमाम। अब ये भाग है ना, तो ये जो 1/3 आ रहा है इसको हल करके, तो भाग को आप गुणा लगा दिया, यानी भाग भी मैं एक ही लाइन में कर देता हूं। भाग को आप गुणा बना सकते हो, और बच्चा ये जो है फिर आपके आराम से 2/2, क्योंकि भाग का ही नंबर लग रहा है, तो ये भी 1 हो जाएगा बच्चों फाइनली, ठीक है। और अगर मैं नीचे देखूं तो आपको भी पता है यार ऑफ यहां भी आ रहा है, ऑफ का मतलब गुणा तुरंत कर दो, ये फिर से 1/3 हो गया। और यहां मैं देखूंगा 0.2 और ये 1/3 है ना बच्चों, तो 2 गुणा, ये गुणा के लग के 2 गुणा 3/1 हो जाएगा। माइनस अगर 2 का 1/2, इसका मतलब 2 से 2 कट गया, तो ये 1 ही रह गया, 1 रह गया बच्चों इधर। भाग का मतलब गुणा है, और आगे 4/1 कर देंगे। भाग का नियम है ये कि जहां भी भाग आ रहा हो उसको गुणा लगाओ और अगली संख्या को उल्टा कर दो, ये रूल है बच्चों, ठीक है। आगे अगर हम देखें तो 0.6 आएगी इनकी गुणा, और वो -1 होगा, 0.6 और -1। और नीचे क्या होगा बच्चों, अगर मैं देखूंगा तो ये तो 4 है भाई, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी, देखिए 6 दूनी 12, अगर मैं देखूंगा तो ये 1.2 हो जाएगा बच्चों। 3 दूनी 6 दूनी 12, और नीचे माइनस का 4 और आ गया, ऊपर से माइनस का 0.4 बचेगा, और नीचे से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो बच्चा ये 2.8 आ जाएगा, लेकिन ये भी माइनस का ही आएगा, ऊपर भी माइनस का ही बचा था। माइनस से माइनस कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और मेरा आंसर 1/7, 4 7 28, यानी बच्चा 1/7 इस सवाल का सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाएगा, वो भी पॉजिटिव, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ये अच्छा खासा लंबा चौड़ा सवाल था, पर बेटा आया हुआ सवाल है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बात कर लेता हूं, एवरेज का सवाल आया तो उसको कैसे करेंगे। 15 संख्याओं का औसत 23.4 है बच्चों, और इन 15 संख्याओं में देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, जो पहली बार एसएससी जीडी में देखने को मिला था, इससे पहले कहीं भी इस सवाल को देखा नहीं जाता था। तो ऐसा क्या खास बात है इसमें, तो देखिए, तो अब ये पिछली बार से नया सवाल बनाए तो सीधी सी बात है, एक आध साल तो और चलेगा, हो सकता है आपको मिल जाए, और किसी ना किसी पेपर में मुझे लगता है मिलना चाहिए, ठीक है। तो 15 संख्याओं का एवरेज 23.4 है, 23.4 है। तो भैया आपको भी मालूम है कि इस सवाल को ऐसे किया जाता है कि 15 का योग निकाल दीजिए। 15 का योग कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा 23.4 गुणा 15। बेटा 15 चौका 60, 0, 15 3 45, 6 51, 15 दूनी 30 और 5 35, 351 आ जाएगा सर। अब 15 में पहली 9 का एवरेज 25 है, तो पहली 9 का, तो 9 का योग क्या हो गया बच्चों, 9 का योग आपको दिख गया कि 9 गुणा 25, 25 निम्मा 225, ठीक है। अब वो कहता है अगली अंतिम 7 का, आप कहोगे सर संख्या तो 15 ही है, फिर अंतिम 7 कैसे आ गई, 9 पहले हो गई, तो बेटा कोई बात नहीं, एक संख्या ऐसी है जो बीच वाली है ना, वो 2 बार आ जाएगी, वो पहले में भी 9 में भी आ रही है और बाद के 7 में भी आ रही है। वो कौन सी होगी, वो बीच वाली संख्या होगी, यानी बच्चों अभी बताऊंगा, यानी वो 9वीं संख्या होगी। कैसे होगी आपको बता देता हूं एग्जाम्पल के साथ। 22.5 गुणा 7, अगर मैं देखूंगा 7 पन्ना 35 और 22 सत्ते 154 और 3 157, तो ये 157 है बच्चों, ठीक है। तो कुल मिलाकर के 9 7 16 का योग जो है, उसमें से अगर हमने 15 का योग घटा दिया तो वही संख्या होगी। जैसे अगर ये बोलता पहली 7 बाद की 7, ये हमेशा 13 में बोलेगा, तो वो 7वीं संख्या आएगी, यानी बीचों बीच की। अब बच्चों जैसे पहली 9 का है, अगर आप ये देखेंगे, ये 15 है मान लो, अब जैसे पहली 9 हुई इस पे, अब चूंकि टोटल 15 संख्या है, तो बाद की 7 हुई फिर से इस पे, तो भैया जो पहली 9वीं है ना लास्ट की 9 में, तो ये 9वीं तो हुई, तो ये दोनों तरफ से काउंट हो जाती है।
और ये जो 16वीं बन रही है ना, ये वही संख्या होगी, यानी ये जो 9वीं होगी। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये आ जाएगा मेरे भाई 0.5, 7 5 12 का 2, 5 2 7 और 1 8, 2 और 1 3 और 1 नहीं, 3 और 1 4 नहीं आएगा, 3 ही आएगा, 382.5। ये 16 का योग है, ये 15 का योग है, तो यानी 9वीं संख्या क्या होगी सर? 9वीं होगी 382.5 माइनस 351। आपके सर ऐसे सवाल तो पहले भी आते रहे हैं बेटा, इतना ही आता था पहले कि यहीं तक एंड हो जाता था और ये उत्तर आ जाता था, ये आंसर होता था। इस बार क्या किया है, एक्स्ट्रा काम यही किया है कि इस 9वीं संख्या को निकाल दिया जाए। तो 9वीं किस में से निकलेगी? टोटल योग में से निकलेगी, 15 में से। तो 9वीं कितनी है? 31.5। अगर इसको निकाल दूं तो शेष संख्याओं का औसत बताना है। तो भैया इसको 9वीं को निकाल रहा हूं, तो कैसे निकालूंगा? 10 में से 5 गया 5, यहां बचेगा 10 में से 1 गया 9, यहां बचेगा 4 और 4 में से 3 गया 1 और बच्चा यहां बचेगा आपका पूरा 3, 319.5। ये कितनी संख्याओं का है मेरे भाई? ये अब सर 14 का रह गया, 14 का योग, क्योंकि आपने 15 में से 9वीं तो निकाल ही दी है। अब 14 का अगर इसमें मैं भाग दूंगा तो एवरेज मिल जाएगा, यानी 319.5 में 14 का भाग देने से मेरे को उत्तर मिल जाएगा, यही आपसे पूछा गया है। तो 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 3 बचेगा, 39 हो जाएगा, 14 दूनी 28 फिर से आ जाएगा, तो 22.82 एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो इसको मैं टिक करके आगे बढ़ जाऊंगा। चलो बहुत बढ़िया, तो ये आपका आंसर इस सवाल का बनने वाला था। तो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, कोई बात नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन कभी कभी आ जाएगी सवाल में और आपको लगे कि सर ये बहुत लंबा जा रहा है, तो आप इसको छोड़ करके आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, चलो, तो यदि मतलब बाद में कर सकते हो बेटा। देखिए 2 चीज करना पेपर में, एक तो ये कि जो भी क्वेश्चन आपसे आ रहा है उसको तुरंत के तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करिए, ठीक है। और आपको लगता है कि यार ये तो मैं कर ही नहीं सकता, उस पर कुछ भी मार्क नहीं करना, आप उसको परमानेंटली छोड़ देना, यानी वो आपको ग्रे कलर में दिखेगा वहां। और अगर आपको लगता है कि सर ये मैं कर सकता हूं, लेकिन मैं बाद में आऊंगा इस प्रश्न पर, क्योंकि मैं कर सकता हूं पर इसमें टाइम मेरे को लग जाएगा, ये चीज नहीं कि ना आपका पेपर में टाइम कम पड़ेगा, पक्का पड़ने वाला है। आपको ये करना ही पड़ेगा 100%। क्या करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन आपको ये भी लग रहा हो ना कि सर इसकी कैलकुलेशन मेरी लंबी जाएगी, इसलिए मेरे को इसमें 1 मिनट से तो ज्यादा ही लगना है, तो आप उसको रिव्यू का ऑप्शन होता है जो बैंगनी कलर का है, वो जरूर लगाना और उस पर बाद में आना। ठीक है बच्चों, और उन रिव्यू वाले क्वेश्चंस के लिए आपको टारगेट रखना है कि यार मैं कम से कम 5-7 मिनट उन क्वेश्चनों को दे दूं, यानी पूरा पेपर 50-55 मिनट में करके 5-7 मिनट उन रिव्यू वाले क्वेश्चंस को जरूर दूं। जीएस और हिंदी में रिव्यू बिल्कुल मत रखना बच्चों, बिल्कुल भी मत रखना। अगर उसमें भी रख गए तो आप फिर कभी लौट के नहीं आ पाएंगे पूरे सवालों पर। चलो 51 x 72 96, ये एक समानुपात में है। समानुपात का नियम बच्चों ये कहता है कि इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात समान है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं, 51/x और 72/96, इन दोनों का अनुपात समान। अनुपात मतलब रेशो, रेशो मतलब बटे। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको देख लेता हूं यार ये कितना है। तो अगर मैं देखूं बच्चों, ये 24 3 72, 24 चौके 96, 3/4 है। तो ये 3 बार किससे कटेगा? आप कहोगे सर 17 से, 17 3 51। अब नीचे 4 चाहिए, तो 4 कब आएगा? जब यहां कितना हो? 68। बेटा 17 से काटूंगा तो ये 3 बार और ये 4 बार तभी कट सकता है जब x की जगह 68 रखा हो। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। पर लेकिन पूछा क्या है? पूछा कुछ और ही है। तो x की वैल्यू मेरे को यहां से पता चल गई 68। या तो ऐसे कर लीजिए, या आप तिरछी गुणा करके जैसे भी आपको करना है वैसे कर लीजिए कि बाहर बाहर की गुणा बराबर अंदर अंदर की गुणा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, ये कुल मिला के x बराबर 68 आना है। अब हमें एक बताना क्या है, x की वैल्यू नहीं पूछी, वो कह रहा है इनके मध्यानुपात बताइए कितना होगा। बहुत बढ़िया बात बोली है। तो मैं यहां पर 2 गुणा 68, 68 दूनी 136 प्लस 8 कर दूंगा, और ये बेटा 68 प्लस 13 ये मैं कर दूंगा 81, 81। इन दोनों का ये तो 144 हो गया, ये 81 हो गया। अब आपको क्या पूछा है? मध्यानुपात। मध्यानुपात का एक फॉर्मूला है कि जिन दो संख्याओं का, जैसे इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपात निकालना है तो अंडर रूट के अंदर इन दोनों की गुणा कर दीजिए। वही कर रहा हूं बच्चों, अंडर रूट के अंदर इन दोनों की गुणा कर रहा हूं, और 144 का 12 हो जाएगा, 81 का 9 हो जाएगा, और ये मैं कह दूंगा 108 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से आपका आंसर इस सवाल का 108 आने वाला है। चलिए बेटा, ये मैं, अगर आपको लग रहा हो कि सर आप थोड़ा कम समझा रहे हो, तो मैं ये मॉक टेस्ट ले रहा हूं बेटा, ये समझाने के लिए नहीं, बस मैं तो आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं, क्योंकि समझाने का टाइम तो मेरे ख्याल से मेरा तो खत्म हो चुका है। x/2y बराबर 4/9, x/2y बराबर 4/9, और आगे दे रखा है बेटा 2/x बराबर 3/4। तो यहां से मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। तो बेटा क्या तिरछी गुणा करके x की वैल्यू नहीं निकाल सकते? जी कर सकते हैं सर। x आ जाएगा 4 दूनी 8/3, यहां से x 8/3 आ जाएगा बच्चों।
ठीक है, बिल्कुल सही है। अब यहां अगर मैं x की वैल्यू रख दूं तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी। x जब निकल जाए तो यहां मैं रख देता हूं 8/3, और बेटा नीचे 2y ऑलरेडी है और 4/9 यहां है। तो अब बस मेरे को काट पीट करनी है, 2 चौके 8 और 4 से 4 सामने सामने के कट जाते हैं बराबर में, आपको भी मालूम है। तो y = 3, यहां हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर चलता हूं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से, दो संख्याएं तीसरी से 25% और 20% कम है। ध्यान देना मेरी बात पर कि अगर इस तरह का कोई सवाल आएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जिससे बोलेगा उसी को हमेशा 100 मानना है। तो दो संख्याएं तीसरी से, अब इससे 25% कम है और 20% कम है, क्रम से है। तो क्रम से का मतलब क्या है, पहली 25% कम है तो 75 हो जाएगी, और जो दूसरी है वो 20% कम है तो ये 80 हो जाएगी। इसका 20 मतलब 20 है, इसका 20% मतलब 20 है, इसका 25% मतलब 25 है, इसलिए ही 100 मानते हैं बच्चों। तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या दूसरी का जिसका बोलेगा वो हमेशा नीचे रखनी है। तो पहली संख्या दूसरी का, दूसरी 80 है और ये कितना प्रतिशत है, इंटू 100 हो जाएगा। 25 या 75, सॉरी 20 किससे कट सकता है ये मैं देख लेता हूं, मैंने ऐसे ही काट दिया, कोई बात नहीं, 20 से काट लेते हैं। 20 चौके 80 और 20 पंजे 100 और 75 पंजे 225 बैठेगा, नहीं 375 बैठेगा। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35 और 2 37, 375/4। अगर मैं इसको काटूंगा तो बेटा ये आ जाएगा 92, हाँ 92 या 93, देखें 4 नाम 36, 1 15, तो 4 तिया 12, हाँ ठीक है 4 तिया 12, 93 सही 3/4 हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। 93 सही 3/4 इस सवाल का आंसर हो जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 नाविकों का औसत वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को अन्य व्यक्ति से प्रतिस्थापित करता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है आप सबके लिए, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं एसएससी जीडी में पिछली बार। तो ध्यान दीजिएगा कि 12 नाविक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इन 12 नाविकों में औसत वजन 1/3 किलोग्राम 12 के 12 लोगों का बढ़ रहा है। तो 12 के 12 लोगों का 1/3 बढ़ रहा है, तो टोटल में फर्क इतना पड़ता है। अगर 2-2 बढ़ रहा होता तो मैं कहता 12 जगह 2-2, यानी 24 किलोग्राम बढ़ा दिया टोटल में। तो टोटल में जो फर्क पड़ेगा उसमें गुणा कर दीजिए इस 1/3 की, तो यानी वो टोटल ओवरऑल जो वजन में आया है अंतर, वो 4 किलोग्राम का ही अंतर आया है। तो जो पहला अब बढ़ा है या घटा है, सर बढ़ा है। तो नए के आने से अगर वजन बढ़ा है, कितना बढ़ा है सर, 4 किलो बढ़ा है। तो 4 किलो नए के आने से बढ़ा, नए के आने से बढ़ा, आने से बढ़ा। तो इसका मतलब जो पुराना व्यक्ति है वो 4 किलोग्राम कम का रहा होगा। अब क्या पूछा है सर, देखिए जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है कोई अन्य व्यक्ति को प्रतिस्थापित करता है, तो यानी जो नया है ये नए का ही वजन दिया, ये भी तो आपको पहचानना है। ये फिर से पढ़ लो कि जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है, अगर ये जाता तो नया वाला 55 + 4 होता, लेकिन ये तो नया वाला ही है। तो नया वाला तो नए के आने से बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पुराना वाला इससे कम रहा होगा। तो भैया जो पुराना है ना वो इससे कितना कम रहा होगा, जितना टोटल में फर्क पड़ा है। तो बेटा वो 51 किलोग्राम का रहा होगा पुराना। लेकिन बच्चों यहां देखिए इसने पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया है। आगे नए व्यक्ति का वजन पूछा है तो भैया हम 59 पे जाएंगे, यानी ये पुराने का दे दिया है। बेटा मैंने ये नया सोचा है इसकी लैंग्वेज देखकर, पर इसने मान लिया है इसको पुराना, क्योंकि नए व्यक्ति का तो पूछ लिया है उसने। ठीक है, तो ये देखिए फिर से मैं बोलता हूं, फिर से पढ़ता हूं अगर आप कंफ्यूज हो गए हैं तो। 12 नाविकों का वजन 1/3 किलोग्राम बढ़ जाता है जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलोग्राम है को, सही बात है, इसको प्रतिस्थापित करना है। ये करना है इसको, अब इसको प्रतिस्थापित करना है तो इट मींस कि यही पुराना है। मैंने ही शायद गलत पढ़ लिया था, तो ये पुराना आदमी है। अब नए के आने से 4 किलोग्राम बढ़ा है, तो इसका मतलब नया व्यक्ति इससे 4 प्लस का रहा होगा, यानी बच्चा 59 किलोग्राम का। बहुत बढ़िया, बस यही ध्यान रखना है कि ये नया है या पुराना है। फिर आप